बेगम को मौलाना की दाढ़ी रास नहीं आई और वो अपने देवर जो कि क्लीन शेव वाला था उसके साथ फरार हो गई। मौलाना ने लगा दिया आरोप कि मेरी दाढ़ी के चलते मेरी बीवी ने मुझे छोड़कर मेरे ही भाई के साथ फरार हो गई और पहली रात में भी उसने ये कह दिया कि अगर तुम दाढ़ी नहीं कटवाओगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मौलाना साहब की दाढ़ी के चलते बीबी ने उनको छोड़ दिया और उनके ही भाई के साथ वो फरार हो गई और मौलाना साहब ढूंढ रहे हैं कि मेरी बीबी कहाँ है। बीबी कहती थी कि तुम्हारी दाढ़ी बहुत बड़ी है और मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम इसे कटवा लो। मौलाना साहब सोचे कि मेरी बीबी मुझसे मजाक कर रही है, लेकिन एक दिन ये मजाक हकीकत बन निकला और बीबी अपने शौहर को छोड़कर देवर के साथ फरार हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। हर दिन ये घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, चर्चा का विषय बना हुआ है मेरठ। मैं पूरी बात आज आपको तफ्तीश से बता रहा हूं कि आखिर बीबी ने अपने शौहर को क्यों छोड़ा और देवर के साथ वो क्यों चली गई। ये पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूं। आखिर ऐसा क्यों हुआ। मौलाना साहब ने अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई और बीबी ने उन्हें छोड़ दिया, जो मौलाना साहब का ये आरोप है। ये घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां पर मौलाना साहब का नाम है मोहम्मद साकिर और उनकी बीवी का नाम है अरसी और उनके देवर का नाम है साबिर। साबिर के साथ ही रफू चक्कर हो जाती है मौलाना साहब की बीवी अरसी। ये घटना मेरठ की है। लगभग 7 महीने पूर्व मौलाना साहब की शादी हुई थी एक बेहद ही खूबसूरत लड़की के साथ। जब मौलाना साहब ने देखा तो उनका दिल आ गया और शादी तय हो गई। ये शादी तय होती है इचौरी, एक गांव है, वहां की रहने वाली थी अरसी। तो मौलाना साहब रहने वाले हैं मेरठ के लिसाढ़ी गेट थाना के सामने। मौलाना साहब का घर है और मौलाना साहब की शादी अरसी के साथ तय हो जाती है, जो मौलाना साहब का नाम साकिर है। लेकिन पत्नी को पसंद नहीं थी मौलाना की दाढ़ी और उसने अपने पति मौलाना साकिर को छोड़ दिया और चली जाती है अपने देवर के साथ। चर्चाओं का बाजार गर्म है। आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्यों कदम उठाई अरसी ने। मेरठ की ये बेगम को क्यों रास नहीं आई मौलाना साहब की दाढ़ी, जिसके साथ उसने निकाह किया था। यह घटना मेरठ की है। मिलन पैलेस घर एक है, वहीं पर मौलाना साहब का घर है और मौलाना साहब ने यह आरोप लगाया है कि मेरी बीवी को मेरी दाढ़ी पसंद नहीं थी। वो थाने जाते हैं और वहां पर गुमशुदगी का वो रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी खातून, मेरी बीबी, मेरी शंगनी और मेरा छोटा भाई, जिसका देवर लगेगा, दोनों घर से गायब है। लेकिन मौलाना साहब ये भी बताते हैं कि लगभग 3 महीनों से ये घर से गायब थे, लेकिन मैंने इसीलिए किसी को नहीं कहा कि वो घर वापस आ जाएंगे। लेकिन इज्जत का इन्होंने बंदरबाट कर दिया। इज्जत हमारी पूरी तरीके से तहस नहस कर दी। अतः मुझको आना पड़ा थाने में रपट लिखवाने के लिए, जो मौलाना साहब का यह आरोप है। शादी होती है। मौलाना साहब ने यह भी आरोप लगाया है, जिनका नाम मोहम्मद साकिर है, कि शादी के बाद में एक दिन भी अपनी बीबी के साथ नहीं रहा। बार बार वो दाढ़ी की बात ही करती थी, लेकिन मैं दाढ़ी नहीं कटवा सकता। जो मुझे तालीम मिली है मैं इसे नहीं कटवा सकता था कर रही है। और उनका लोकेशन जब पुलिस ने खंगालने की कोशिश की तो लुधियाना मिला। लुधियाना के पंजाब में उनका लोकेशन मिला। पुलिस की एक टीम वहां पर जा सकती है। वहां के एसपी, जो मेरठ के एसपी हैं, एसपी सिटी ने आयुष विक्रम सिंह ने कहा इस मामले की जांच हो रही है और पूरी गहनता के साथ आखिर मामला क्या है। दोस्तों, पूरी बात जो मैं आपको बता रहा था, मौलाना मोहम्मद साकिर का ये आरोप था। उसने दाढ़ी का हवाला दिया, लेकिन जैसे ही उसने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट अपनी बीबी की, जिसका नाम अरसी है, उसके बाद तुरंत बीबी
उसके चंद रोज बाद थाने आ जाती है अपने देवर के साथ और बड़ा आरोप लगाती है। वो कहती है कि मैं अपने शौहर के साथ नहीं रहूंगी। जब मेरी इसके साथ शादी हुई थी तो 5 लाख रुपए मेरे घर वालों ने दिए थे, अतः ये 5 लाख रुपए तो नहीं लेकिन 2.5 लाख रुपए ये मुझको दे दे, मैं इसे छोड़ दूंगी और मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी। पूरी बात मैं तफ्तीश से बता रहा हूं, आप मेरे बगल में इस वीडियो को भी देख रहे हैं, जो कि मेरे सहयोगी उत्तर प्रदेश के मेरठ के जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने इस वीडियो को भेजा है। उन्हीं के मेरठ के मेरे सहयोगी हैं, उन्हीं के माध्यम से मैं इस वीडियो को आप तक दिखा रहा हूं। और जो भी सुना हैरान रह गया। मौलाना साहब ने जो दाढ़ी का आरोप लगाया था, जब बीबी आती है तो बीबी कैमरे के सामने मीडिया के सामने कहती कि नहीं, जो आरोप लगाए हैं मौलाना साहब ने, जो मेरे पति हैं, उनके आरोप निराधार हैं और गलत हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। इसके साथ उसने बड़े आरोप लगाए और उसने कहा मैं इनको तलाक दे रही हूं। इसके साथ ही अगर मैं मौलाना साहब की बात बताऊं तो मौलाना साहब के पिता 18 महीने पहले इनकी मौत हो चुकी थी, जिनका नाम सलीम है, और एक बूढ़ी माँ है मौलाना साहब की जिसका नाम सकीना है। और उसके साथ वो कहता है, मौलाना साहब साकिर ये बता रहे हैं कि घर में जब मैं चला जाता था तो घर में मेरी बीबी रहती थी और मेरी बूढ़ी माँ रहती थी और मेरा देवर रहता था। देवर के नाजायज संबंध उन्होंने बताया कि जब बीबी आ रही तो बीबी ने साफ ये कहा है कि उसके आरोप गलत हैं और बीबी ने उल्टा ही मौलाना साहब पर ही आरोप मर दिया। और वो कहती है कि वो दवा खाता था, उसके शरीर में कमजोरी थी। ये अरसी ने आरोप लगाया है और उसने कहा कि उसके परिवार वालों में मौलाना साहब की बहन पर ही अरसी ने आरोप लगाया मीडिया के सामने। पुलिस पूरी गहनता से इसकी तफ्तीश कर रही है। ये घटना मैं मेरठ की बता रहा हूं, जहां पर हाल ही में अभी मुस्कान ने अपने पति को काटकर ड्रम में भर दिया था। सौरभ हत्याकांड, जो मुस्कान और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो सलाखों के पीछे हैं। वहीं मेरठ में फिर ये घटना सामने आई है, जहां पर ये चर्चा में है कि मौलाना साहब ने जो दाढ़ी का हवाला दिया था, उनकी बीवी जब कैमरे के सामने आ रही है तो उसने ये कहा कि नहीं, मौलाना साहब झूठ बोल रहे हैं। मौलाना ने ये भी आरोप लगाया कि जो मेरी बीवी थी वो कॉलेज में पढ़ती थी, अतः वो उसका जो रहन सहन था थोड़ा सा हाईटेक था। लेकिन मौलाना ने जो आरोप लगाया कि दाढ़ी का, उसने जिक्र किया कि दाढ़ी के वजह से ही मेरी बीवी जिसका नाम अरसी है उसने मुझे छोड़ दिया। जब अरसी आ रही है तो उसने इस आरोप को गलत बताया और उसने कहा कि वो मुझको 2.5 लाख रुपए दे दे, मैं उसको छोड़ दूंगी, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। जो आरोप लगाए मौलाना ने कि पहली रात में ही इसने कहा था कि आप दाढ़ी कटवा लो, लेकिन मेरा ईमान इसे इजाज़त नहीं देता कि मैं दाढ़ी कटवा लूँ। ये घटना दोस्तों मैं बता रहा था जहाँ पे 3 किरादार हैं। इस किरादार में उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जहाँ पे बीबी अरसी, मौलाना मोहम्मद साकिर और उसका देवर साबिर। हर दिन कुछ खबर आपको या हमको सुनने के लिए मिल रहा है, कुछ अलग ही हर दिन, कुछ नहीं तो कुछ आप और हम सुन रहे हैं। मेरे वीडियो को दिखाने का मूल तात्पर्य यही है, जो भी करे सही करे, कुछ ऐसा ना करे कि आप और आपका परिवार को दिक्कत हो, क्योंकि परिवार ही आपका सहारा है। घर पे रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलेंगे फिर एक बार किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।